आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम सरहदें पार करता चला जा रहा है। बांग्लादेश अब इंडिया को धमका रहा है कि हम बंगाल पर, उड़ीसा पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা। बांग्लादेशी अफसर है, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। इंडिया से क्या मुश्किल है? इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल एक दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे, कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि 2 बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं कि बांग्लादेश किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इस सारे मामले को लेकर चल रहा है। इंडिया ने अपने कुछ सरकारी अफसरान को जो है बांग्लादेश भेजा कि वहां जाके वो उनसे बात करें कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने इस सारे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, ये जरूर इंडिया ने किया है कि जो फूड सप्लाई इनके बांग्लादेश जाती थी उसको वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक इंडियन आर्मी बांग्लादेश को मजा नहीं चखाएगी, इनकी अकल ठिकाने नहीं आने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो बांग्लादेश में हद हो गई और शेख हसीना को निकालते निकालते हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं को मार रहे हैं, मंदिरों को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं वहाँ के आतंकवादी। और वहाँ की सरकार जो हिंदुओं को ही गिरफ्तार कर रही है और जो आतंकवादी है वो लूटपाट कर रहे हैं, उनको रिहा कर रही है। तो भाई भारत सरकार को समझ लेना चाहिए, कोई देश नहीं बोल रहा है और चुप्पी साधे हुए है, तो कुछ करना चाहिए। तो बॉर्डर पर वहाँ के मुजाहिदीन पाकिस्तान के खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि बांग्लादेशी बॉर्डर पर पाकिस्तान के आतंकवादी आ चुके हैं। तो ये नासुर बनते जा रहे हैं भाई, धीरे 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 धीरे। तो वो वहाँ पे बांग्लादेश में मुहिम चल रही है अब, इंडिया बायकॉट, भारत बायकॉट। तो ये धीरे धीरे नासुर बनते जा रहे हैं। तो जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो इंडिया को खतरा है भाई। इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। तो ये तो बकायदा धमकी दी है ना, धमकी दी। और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जबान में कि शी वाज अ लेडी फ्राउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा, और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली वो यही समझते हैं कि पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनीमोर। अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको, क्योंकि 2 बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। अब वालेकुम सलाम। मेहर सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। सर, बांग्लादेश को क्या हो गया है? बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेड उन्होंने जो 6 ड्रोन्स हैं इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मौजूदा हालात पर? देखिए, ये तो कल की बात गुजर गई, लेकिन अभी फिलहाल यही अभी मुद्दा जो चल रहा है, ये तो ठीक है। उन्होंने अपनी अगर बॉर्डर के करीब लगाया, उनको भी मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गया जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे, उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, आज से 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया ने इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है। तो वो सब इस चीज को सोच रहे हैं, अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को। तो भाई तो वहाँ पे रास्ते पर, बांग्लादेश में रास्ते पर भारत का तिरंगा पेंट कर कर लोगों को चलवा रहे हैं, मोदी जी को पेंट कर कर वहाँ पे उनके ऊपर भी चलवा रहे हैं। तो भाई हमारा क्या लेना देना था भारत का? जिसने तुम्हें बनाया भारत ने, अब उनके ऊपर तुम आग दिखा रहे हो, भारत के तिरंगे पर चल रहे हो। भूल गए वो लोग बांग्लादेश को बनाने वक्त हमारे कितने भाइयों ने, फौजी भाइयों ने, आर्मी ने शहादत दी थी, ये सब भूल गए वो। और हम भी कुछ करना चाहिए, हमें भी
हमने इतनी शहादत दी वो मुल्क बनाने के लिए, तो हमें सोचना चाहिए कि वो मुल्क को अब हमारी तरफ करने की ज़रूरत है। अब वो मुल्क को अब भारत का एक हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। अब वहाँ के लोग बोल रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं अब कि सब जितने भी आर्मी के रिटायर और जितने भी आतंकवादी है सब एक हो जाओ, कोलकाता ले लेंगे, असम ले लेंगे, उड़ीसा ले लेंगे, ये सब बोल रहे हैं वो लोग। तो भाई सोचने की ज़रूरत है, मोदी जी को कुछ करना चाहिए अब, नहीं तो आगे चलकर एक नासुर हो जाता है, एक जख्म होती है वो बढ़ते 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 बड़ी हो जाती है। बड़ी मत होने दो, कुछ करो। इनके ऊपर पिछवाड़े के ऊपर लाठी जब तक नहीं पड़ेगी ये सुधरेगी नहीं। ये लोग ये जा भी जाओ, इनके ऊपर जब तक पिछवाड़े के ऊपर लाठी नहीं पड़ती ये लोग सुधरते नहीं। तो आर्मी भी सतर्क है, लेकिन पाकिस्तान के सब आतंकवादी बांग्लादेश बॉर्डर पर आ चुके हैं भाई। ये सूत्रों के हवाले से मेरी तरफ से खबर है, मुझे भी किसी ने खबर दी है कि पाकिस्तान के सब आतंकवादी बांग्लादेश बॉर्डर पर आ चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि भारत कुछ ना कुछ करे, भारत या उलझा रह जाए। तो सरकार को कुछ करो। ये सब नैरेटिव चला रहे हैं, इस पर हाथ बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है भाई, बहुत। जो बाइडन का भी हाथ है इसमें, चीन का हाथ है, पाकिस्तान का भी हाथ है। तो नए जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना, ऐसी वीडियो देखने मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।